हु इज़ अ रियल हीरो? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ अ रियल हीरो। आजकल के दौर में आप देख लिए बड़ी ऐसी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, बड़े इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। हमने बच्चों को उनके हवाले से सिखाना है बचपन से। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में वो रीडिंग भी करता है, राइटिंग भी करता है, लिसनिंग भी करता है, स्पीकिंग भी करता है, वो टेस्ट भी देता है, होमवर्क भी करता है, वो जो है लेक्चर्स भी देता है, टीचर्स को भी सुनता है, नोट भी करता है, एग्जाम्स भी देता है। ये सारा झंझट वो बच्चा जो है, जो कि बच्चा समझता है झंझट एज अ बर्डन, ये सारा जब वो स्कूल में गुजारता है, जो कि सच में पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चा उसको बर्डन समझता है। अच्छा, ये सारी चीजें बच्चे ने स्कूल गुजारी, स्कूल से जब वो घर आया, घर में जिस तरह मैंने बात की, वालिदैन गुस्सा, भाई बहन गुस्सा, भाई आके उसको पीटता है, बहन आके उसको पीटती है, सब लोगों से डांट सुनने को मिलती है, सब लोगों से डांट पड़ती है, सब लोगों से जो है पिटाई पड़ती है। ये सारी चीज़ें बच्चे को कंफ्यूज बना देती है, कंफ्यूज कर देती है, जकड़ कर देती है। माहौल एंड एनवायरनमेंट इज समथिंग व्हिच मैटर्स द मोस्ट। जो माहौल बच्चे को आप दोगे, माहौल से सीखकर बच्चा उसी तरीके से बनेगा। दिस इज व्हाट IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन सेज। IQ टॉक्स अबाउट 7 वेज ऑफ लर्निंग, जिसमें नेचुरलिस्टिक लर्निंग होती है, आप जो है माहौल और कुदरत इन चीज़ों से देख के सीखते हो। उसमें जो है फिर 6 किस्म की और टाइप्स है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को बचपन से देनी होगी। माहौल उसको सबसे पहले देना होगा, क्योंकि माहौल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बच्चा जो है वो सीखता है और वो आगे जाके इम्प्लीमेंट करता है और रियलाइज करने की कोशिश करता है। तो जैसा माहौल वैसा बच्चा। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? 6 तक हो आप सब लोग? अच्छा, 6 अभी नहीं बनी है। तो स्कूल जब आते हो तो खुशी से आते हो यहाँ पे? सबक हासिल कर रहे हो? शौक है हासिल करने का? तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगा, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जितने भी यहाँ पे टीचर्स खड़े हैं, मैं उन सबको भी काम देना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, याद रखें कि आप सब ने अपने उस्तादों की इज्जत करनी है। किसकी इज्जत करनी है? जी, जो भी आपके टीचर्स आपको कहते हैं उनकी बात माना करें, जो भी आपको कहते हैं उनकी बात माना करें। आप उनको तंग ना किया करें, बल्कि उनकी हर एक बात को माना करें। अक्सर जब आप लोग घर जाते हो तो घर में अपनी अम्मी अबू की बात माना करें। तो जैसा आपको कहते हैं, जो आपको कहते हैं, आप उनकी बात माना करें, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए सोचते हैं। किस चीज़ के लिए सोचते हैं? भलाई के लिए आपको सोचते हैं। तो अपने टीचर्स की भी बात माने और अपने पेरेंट्स की भी बात माने। और एक बात मैं करना चाहूँगा कि जो तालीम है, जो इल्म है, उसके साथ अपना शौक पैदा करें। कोशिश करें कि अपने कपड़े खुद अपने ने बनाए। आप लोग अभी छोटे हो, लेकिन छोटी छोटी जो जिम्मेदारी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको अभी से उठाना चाहिए। जिस तरह घर जाके पानी की बोतलें भर के फ्रिज में रखना ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। अब्बू या अम्मी उनके जूते सीधे करना, अपने वालिदैन अपने असातिज़ा कराम के जूते सीधे करना, ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठाना शुरू करो। क्योंकि जब आप इस उम्र से छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ उठाना शुरू करेंगे, तो जब आप लोग बड़े होंगे तो आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को आप जो है संभाल सकेंगे और उनको आगे पहुंचा सकेंगे और उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे आप लोग। और जब आप लोग इल्म के साथ अपना शौक पैदा करोगे तो क्या होगा, जब आप लोग बड़े होंगे तो जो भी मकसद आपका है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बेशक बनो, आप इंजीनियर बनो, आप साइंटिस्ट बनो, आप पायलट भी बनो, आप आर्मी में भी जाओ, आप जो है जो आपका मकसद है आप उसको हासिल कर सकते हो जब आप तालीम